इसको मैं फ्योरेंटिनो डकैत कहूँ कि रहमान पेरेस कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लुई फिगो वाले मामले में तो समझ में भी आ रहा था कि यहाँ पर लुई फिगो और बार्सिलोना को ही चकमा दे दिया। वहाँ पे दो एंटिटीज डिफाइन थे, डेफिनेटिव। हम नंबर्स में बात कर रहे थे। बात जब यहाँ आज की आती है तो 12 घंटे के अंदर भाई ने कितने कितने लेयरों पे किन किन का कैसे कैसे काटा है, इसका वर्णन कौन करेगा। रियल मैड्रिड फैंस का कटा, बारसा फैंस का कट गया, एथलेटिको वालों का भी लगभग कटा कटा सही है, समझ रहे हो। यहां पर सबका कट गया, कटा कट। फब्रीजियो की जॉब खा गया, अपने सोशल मीडिया एडमिन उससे कह दिया कि जा तू माला पहना दे एथलेटिको मैड्रिड को, उधर एथलेटिको मैड्रिड के एडमिन को बोल दिया, वो जूते बजा रहा है उधर, ठीक है। यहां पर पता नहीं ओली से बायन वालों सबका काट रखा है, कटा कट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। और आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर, जहां पर फ्योरेंटिनो पेरेस चकमा तो बार्सिलोना को देने निकला था, या फिर एक तरीके से रिकल्मे को भी कह सकते हैं, लेकिन वो इन सारी चीजों में अब खुद ही फंसता हुआ जा रहा है, या फिर अभी भी आई थिंक इस 4D चेस का एक पीस बचा हुआ है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग यही डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट से मैं समराइज कर देता हूं, तुम में से जिन लोगों को शायद से थोड़ा सा आधी अधूरी इनकम्प्लीट सी स्टोरी पता है। फ्योरेंटिनो पेरेस ने इलेक्शन में कहा था कि भाई वो गैलेक्टिको साइनिंग करेगा, ठीक है, 150 मिलियन का वो मंगलवार की सुबह रात जो भी है 150 मिलियन का ऑफर देगा। उसने यहाँ पर ये बोला कि भाई सबको लग रहा था कि जिस तरीके से वो बोल रहा है विटीनिया या फिर जाओ नेवेस की बात कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगले 48 घंटों के अंदर ये चीज साफ होती हुई, इवन फेब्रिजियो, टेलीग्राफ और मुंडो डेपोर्टिवो, यानी कि इंग्लिश, स्पेनिश और इटालियन तीनों खबरों ने कहा कि नहीं ये तो माइकल ओलिस है। इतना कि यहां पर बायर्न के लोगों ने भी भाई बोल दिया कि नहीं ओलिस है तो नॉट फॉर सेल है। अल्टीमेटली यहां पर अब जब घड़ी आई कि भाई फाइनली आज तो भैया 150 मिलियन का ऑफर जाने वाला है, या तो विटीनिया होगा जाओ नेवेस होगा। और खबरें सुबह से ही चल रही थी कि यहां पर पोर्चुगीज प्लेयर है, कोई लोग कह रहे थे यहां पर ऐसा प्लेयर है कि हम तो शॉक रह गए। पर फिर भी सबको लगा कि यूलियन एल्वारेज की तरफ किसी ने नहीं दिया, कि यूलियन एल्वारेज का रास्ता तो बार्सिलोना के लिए नहीं खुला हुआ, वहां तो वही एक ऐसी चीज है कि वही सीधी नहीं है, तो रियल मैड्रिड क्यों अपनी नाक घुसेड़ेगी। बट नहीं, नाक है तो घुसेड़नी है, तो घुसेड़ दी। तो फ्योरेंटिनो पेरेस ने क्या करा, देखो जो भौचक्का में रह गया वो ये कि फब्रिजियो ने डाला, जैसी खबरें आने लगी कि शायद से वो यूलियन एल्वारेज रियल मैड्रिड का रुको हेयर वी गो, इस बार हम कर देंगे, खुद ही कम्युनिकेशन कर दिया। ऑफिशियल नोटिस आया है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूवल मिला यूलियन एल्वारेज को कि भाई 150 मिलियन का हम फॉर्मल ऑफर डाल रहे हैं। फिर खुद ही एक स्पेस मार के एंटर दबा के एडमिन ने कहा कि अच्छा अब दूसरा मैसेज भी यहीं छाप देता हूं। एथलेटिको मैड्रिड ने इनको धन्यवाद कहा, वो तो देखा सोशल मीडिया के एडमिन ने किस तरीके से धन्यवाद किया, लेकिन इनके हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड ने इनको धन्यवाद कहा और कहा कि बहुत बढ़िया लगा आप आए, आप 2 जोड़ी कुर्ते पजामे लेके आए, मिठाई का डब्बा लेके आए, काजू कतली इतनी महंगी चल रही है लेकिन काजू कतली लेके आए, लौंजी लेके आए, और आपने 150 मिलियन लेके आए, और हम 150 मिलियन छोड़ के बाकी सारे कपड़े वपड़े वो तो ग्रीजमैन वगैरह पहन लेगा, 150 मिलियन का हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम बहुत ही इज्जत के साथ यूलियन एल्वारेज की डील आपके साथ नहीं करेंगे। थू, उन्होंने ये करा। तो एक ही पोस्ट में ये पहली बार ऐसा हुआ कि हेयर वी गो और गो वी हेयर हो गया, समझ रहे हो, कि उल्टा खुद ही पहले पैराग्राफ पे हमने बिट डाल दिया, दूसरे में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एथलेटिको मैड्रिड का एज ऑलवेज फुटबॉल में ना ही पिच पे ना ही ऑन ऑफ द पिच कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनसे ना पूछा गया, उनकी ना कोई सुनता है, उनकी ना कोई वैल्यू है, ठीक है। जितनी भी मेरे ख्याल से बची हुई है एथलेटिको मैड्रिड की, जो भी क्लब की वैल्यू बढ़ रही है वो वहां पे सोशल मीडिया एथलेटिको मैड्रिड क्लब की वैल्यू ऐसे होगी 50-30 मिलियन, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड के ट्विटर हैंडल के सोशल मीडिया एडमिन की वैल्यू 500 मिलियन है, यह है हिसाब, ठीक है। तो यही सबको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। और देखो एक्सपेक्टेड भी था कि रियल मैड्रिड 150 मिलियन का ऑफर क्यों है, अरे उनको कौन सी अपनी बेटी की शादी करनी है पेरेस के घर में, वो क्यों मानने लगे जो बार्सिलोना को नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे ये चीजें अनरावल होने, लेकिन इसके बीच में होता है यहां पर तू मैं या फिर मैं कहूंगा थू मैं, जो चीज यहां पर एथलेटिको मैड्रिड ने सोशल मीडिया पे बार्सिलोना के साथ उनकी छीछा करी थी, यहां तो और गंदी छीछा हुई है। लिटरली 4 पॉइंट में आए, पॉइंटर्स डाले गए हैं, ऐसा लग रहा था डूज एंड डोंट्स लिखा है, ऐसा लग रहा था कि मैं यहां पर पेरेस के कमरे में जा रहा हूं और उसके बाहर लिखा है डूज एंड डोंट्स, चप्पल उतार के आओ, ये आओ। उन्होंने ऐसी छीछा करी है। अब यहां पर कटा किसका, अल्टीमेटली रियल मैड्रिड का ही तो कटा। यहां पर आई थिंक पेरेस ने ये चीज क्या फिगर आउट कर रखी थी क्या यहां पर, अगर ये कोई मिली भगत साजिश थी एथलेटिको मैड्रिड की, क्योंकि जो सिंपल जो थ्योरी चल रही है जिसके अच्छे खासे प्रूविंग पॉइंट्स भी हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर कुल मिला के पेरेस ने कुछ नहीं किया, पेरेस ने एक तीर से 2 निशाने मारे। उसको पता है कि यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड में कोई ऐसा खास है नहीं, ठीक है, वो उसके हाथ के नीचे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इनका चूतिया बना दूंगा,
मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मैं गैलेक्टिको लेकर, एक तो मेरे को लिटरली लगता है कि यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस का ही टोपा घुमा दो ये कहने पे कि जो गैलेक्टिको साइनिंग वो करने वाला है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल पे है, वो जिडान वाली कैटेगरी में, जिडान वाली कैटेगरी। अरे ये बात जूलियन अल्वारेस को पता है? ये कौन सी कैटेगरी है? ये दे धड़ाम वाली कौन सी कैटेगरी आई है? इसी बात पे मेरे को लगता है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए फिर से। अगर अभी इसी बात पे, सिर्फ इसी, मैं तो बाकी सारी चीज छोड़ रहा हूं, सिर्फ इसी बात पे, अभी ये क्या बोल रहा था, तो अभी इस पे मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा। लेकिन यहां पर लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये मिली भगत है इनकी, तो अल्टीमेटली पेरेज ने क्या किया कि एक तरफ से उसने इलेक्शन जीत लिया, दूसरी तरफ से उसने बार्सिलोना के नाकमदम कर दिया, और अल्टीमेटली उसने एथलेटिको मैड्रिड को मना लिया कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं ऑफर डाल दूंगा, देख लेना यार हिसाब सा, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा, मेरा इलेक्शन हो जाएगा, मैं यहाँ पर लोगों को कह दूंगा कि मैंने यहाँ पर यूलियन अल्वारेस के लिए ऑफर तो डाला था, बस इतनी तो बात कही थी। और एथलेटिक होगा कि हाँ यार बढ़िया है, हमारे अगर बार्सिलोना बेचारे 100 मिलियन 110 मिलियन का कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, ठीक है, वो इकट्ठे बट्टे कर रहे हो यार, पिगी बैंक वगैरह तोड़ रहे हो, बस अब मुंह फाड़ देंगे हम कि भैया हमको तो 50 मिलियन और दे दो, बस यही है सारा खेल। तो इस खेल में क्या ये समझ में नहीं आया कि रियल मैड्रिड का ही जो ऑरा है वो लॉस हो गया, ऑरा का लहसन अलग और मिर्ची धनिया अलग हो गया। ये आई थिंक पेरेज ने रियलाइज करा है या नहीं किया, एंटिसिपेट करा था या नहीं करा था, ये बैकफायर करा। दूसरी चीज आई थिंक जो पेरेज ने बैकफायर जिसके बारे में नहीं सोचा वो ये है कि अगर वो चीज एक्चुअली में ये चीज ट्रू है कि उसको बस एक बिड डालनी थी, और वो भी इतनी फेक। अगेन यहां पर तुमको समझना होगा कि ये थ्योरी इतनी जल्दी अनरेवल हो गई, ये थ्योरी इतनी जल्दी लोगों के सामने आ गई और लोगों ने इसको फटाफट से डिकोड कर दिया कि पेरेस को आई थिंक या तो उसने एंटिसिपेट नहीं करा और या तो वो ढेर छाड़ा है कि उसने एंटिसिपेट करा था, तो वो हम सबको सी मानता है। क्योंकि विटीनिया के लिए ऑफर डालना हर केस में डिसीजन सेम ही होता। विटीनिया के लिए ऑफर डाला, पीएसजी ने रिजेक्ट कर दिया। बायर्न के लिए ऑफर डाला, यहां पर ओलिसे के लिए ऑफर डाला, बायर्न ने रिजेक्ट कर दिया। अब आपने अल्टीमेटली यूलियन अल्वारेस के लिए ऑफर डाला था एथलेटिक। सिंपल सा गेम है कि इन तीनों में बस एक चीज डिफरेंट है, पीएसजी और यहां पर बायर्न म्यूनिख लिटरली आधा घंटे के अंदर बता देंगे कि ऑफर आया नहीं आया। एथलेटिको के मैड्रिड वाले मामले में नहीं बता सकते तुम। ये तो भैया ये मैं बता रहा हूं ना तुमको, फ्लोरेंटिनो पे ये डकैत और रहमान पेरेज, ये है हिसाब। यहां धुरंधर 69 की जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो दृश्यम वाला मूव कर दिया, अब करते रहो, क्या पता ऑफर कभी गया ही नहीं हो, बस ये कि अंदर की मिली भगत, अंदर की पॉलिटिक्स, कुल मिला के पत्ता बार्सिलोना काटना था, पर कट अपना भी गया हम फैंस का। सोच रहे हो, ऊपर से फेब्रिजियो की जॉब भी खा गया एआई, यहां पर ह्यूमंस की, पेरेज फेब्रिजियो की जॉब का खुद ही हेयर वीगो, क्योंकि इमेजिन सोचो फेब्रिजियो ने ओली से तक डाला था, टेलीग्राफ ने ओली से डाला था, यहां पर मुंडो डेपुटिवो ओली से डाला था, एक पूरा कंसेशन बन चुका था कि अल्टीमेटली जो गैलेक्टिको है वो ओली से है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि यहां पर जो है प्लान को बदला गया? क्योंकि अगेन मैं पेरेस के शब्दों पे आ रहा हूं, अगर ही इज आफ्टर ऑल रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट, इवन अगर वो थोड़ा सा झूठ वूट इधर उधर कर देगा, लेकिन इलेक्शन में वो इन जिनके बारे में बोल रहा है वो ऑल टाइम लेजेंड्स हैं। व्हेन ही टॉक अबाउट गैलेक्टिको, ऑफ कोर्स आई बॉल्स आते हैं, लेकिन उसमें जब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम घुसेड़ देगा, उसमें वो जिडान का नाम घुसेड़ देगा, और फिर वो कह रहा है कि ये लो ये तो जूलियन अल्वारेज है। अबे पागल है, क्या करूं मैं इसका? ये क्या करूं मैं समोसा चाट का? अबे यूलियन तो या तो ये है कि यहां पर प्लेयर सही में ही ओरिजिनली कोई और था, लेकिन जहां पर दाल गली नहीं, वहां पर फिर अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पिवट करा और फिर पिवट करके ये आया, ये परोसा है हमें। तीसरी चीज आई थिंक ये भी तय करना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली ये जो 150 मिलियन है, क्या ये असली में है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रोमेन मोलिना जो कि फ्रेंच जर्नलिस्ट है, जो कि एक विसल ब्लोअर है, यानी कि वो खबरें बाहर डालते हैं जो कि बहुत ही पॉलिटिकल होती है, उसने ये चीज पहले भी बोला और एक बार फिर से इस चीज पे बोल दिया उसने कि मैड्रिड के पास पैसा ही नहीं है, मैड्रिड के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो यहां पर खर्च कर सके। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ऊपर से यहां पर साइनिंग्स भी करी है। अब वो अलग बात है कि यहां पर फ्री एजेंट्स की साइनिंग करी है, लेकिन अल्टीमेटली डमफ्रीज के लिए भी एक बहुत ही लो साइनिंग है 20 मिलियन की, फिर 15 मिलियन यहां पर जोजे मोरिनो का रिलीज क्लॉज पे किया। उसने कहा ये सब बहुत ही टाइट बजट पे हो रहा है, और अभी रियल मैड्रिड को थोड़ी और साइनिंग करनी है, तो 150 मिलियन का ये एक कहीं ना कहीं जुमला हो गया भाई हमारे साथ, खेला खेले हो गया हमारा, समझ रहे हो? अब यहां पर बार्सिलोना क्या रोल है? देखो रिपोर्ट ये बता रही है बार्सिलोना के साइड की कि उन्हें पहले से ही पता था, जैसे ही मैड्रिड वाला खेल हो गया उनको पता था कि पेरेज उनकी उंगली करेगा, पर बार्सिलोना के भी हाथ बंधे ही हुए हैं। देखो अल्टीमेटली यूलियन अल्वारेज की तरफ से ज्यादा हरकत आ नहीं रही। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो यूलियन अल्वारेज के रिगार्डिंग कुछ वैसा भी नहीं होगा कि इमीडिएटली अगले 7-8 दिन में हो जाए। तीसरी चीज ये है कि बार्सिलोना पे इतना पैसा भी नहीं है देने के लिए कि अल्टीमेटली वो यहां पर 150-160 मिलियन करने लगे। और चौथी चीज, बार्सिलोना ने क्यों हवा बना रखी है यूलियन अल्वारेज की? आई गेट इट कि यूलियन अल्वारेज लिटरली एक बहुत बढ़िया साइनिंग होगी फॉर बार्सिलोना, लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई 160 देना पड़ जाए। तुम समझ रहे हो?
द फैक्ट कि आई थिंक यूलियन अल्वारेज को अगर किसी के सबसे पहले जूते बजाने चाहिए वो यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड उसके खुद के एजेंट के बजाने चाहिए कि यहाँ पर वो ये चीज़ होने कैसे दे रहा है। और ऊपर से आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड ने भी यूलियन अल्वारेज वाली डील को जिस तरीके से संभाला है कि अगर उसका अल्टीमेट गोल ये था कि यहाँ पर मैड्रिड का सहारा लेके वो यहाँ पर प्राइस को 150-160 ले जाएगा और फिर वो यहाँ पर देखेगा कि भाई कौन सा क्लब आ रहा है यूलियन अल्वारेज के लिए। बार्सिलोना लिटरली जिस टाइम इस रेस से बाहर हो गई मुंह की खानी पड़ेगी एथलेटिको मैड्रिड को। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जैसे मैंने तुमको कहा कि क्या ये हमें मान के चले कि प्लान तो कोई और ही प्लेयर का था, लेकिन ना ओलिसे में दाल गली और ना ही यहाँ पर विटिनिया जाओ नेवेस, क्योंकि दोनों के रिगार्डिंग भी रिपोर्ट अब क्लियर आ चुकी है कि ओलिसे भी नॉट फॉर सेल है और यहाँ पर अल्टीमेटली जाओ नेवेस और विटिनिया भी अनटचेबल है एट PSG। यहीं पर ही मैं रोमेन मोलिना की अगर मैं रिपोर्ट को अगर मैं थोड़ा सा खगालूँ तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है मैड्रिड पे, तो पैसा आएगा कैसे? जब लिक्विडिटी है ही नहीं तो अल्टीमेटली यहाँ पर असली में वो 150 मिलियन है भी नहीं। यानी कि कभी शायद से ओरिजिनली पेरेस को भी पता है इकोनॉमिक कंडीशन की वो ऑफर मार ही नहीं सकता। अगर मैं इसको इस चीज़ से जोड़ूँ कि इवन इफ अगर वो बायर्न म्यूनिख ओलिसे के लिए 150 की ऑफर को ठुकरा देता, क्या वो 200 की भी ऑफर ठुकरा देता? अगेन जैसे मैंने तुमको कहा कि इन सारी चीज़ों में, इन सारे केस स्टडीज, इन क्लब्स के साथ डील में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि बायर्न म्यूनिख और PSG को लिटरली सही में ऑफर देना पड़ता। एंड द फैक्ट कि यहाँ पर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड ने जो एथलेटिको के साथ किया है खेला ठीक है, वहां पर खुद ही बोल दिया कि हमने ऑफर डाल दिया, फिर खुद ही उसके नीचे कह दिया कि रिजेक्ट भी हो गया। ये उस लेवल का मेरे को लगता है मॉकरी और शिटहाउजरी करी है यहाँ पर पेरेस ने। एंड आई थिंक ये इट इज हार्ड टू बिलीव कि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं और पेरेस को ये बैकफायर करेगी, पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड फैंस से, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक गैलेक्टिको का सहारा दिया गया था, ठीक है, और उसके बावजूद यहाँ पर वो इलेक्शन अब जीत चुका है। तुम सोच रहे हो कि ये पेरेस कितना अनपॉपुलर होगा। अब तुम कहोगे कि रियलिस्टिकली ये मामला बहुत उलझा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को और इंक्लूड करना चाहूँगा बिफोर मैं सॉल्यूशन पे जाऊँ, कि वो ये है कि भाई अल्टीमेटली जो आई थिंक यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के एडमिन ने किया, ठीक है भाई, वो छी छा तो हुई है और सबको पता है कि यहाँ पर उन्होंने बार्सिलोना से पंगे लिया है, और पर मैड्रिड ने लिटरली खुद जाके अपनी छीछा करवाई है। एंड दैट इज आई थिंक अ लिटिल, उनका तो वो तो यही है, उनका तो उन्हें और पूछ कौन रहा है उनके। मैं लिटरली बता रहा हूँ एथलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट से ज़्यादा एथलेटिको मैड्रिड के सोशल मीडिया एडमिन की चलती है वहाँ पर, ठीक है। या तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत देर बाद फ़ोन चलाना आ गया, ट्विटर का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि यूलियन अल्वारेज को 150 मिलियन नहीं दे रहे तो यहाँ ट्विटर से ही पैसा कमा लेते हैं, या फिर अल्टीमेटली किसी ने सिमियोनी के हाथ में दे दिया फ़ोन कि भैया ले चला ले, और वो अपनी खुंदक निकाले जा रहा है वो मैड्रिड पे कि और तो कुछ करा नहीं, आज लाइन को यहीं पेल दूँ मैं, वो बारसा पे भी खुंदक लगाया। ये सारी पॉलिटिक्स में आई थिंक बार्सिलोना तब तक सेफ है जब तक वो रेस में नहीं घुसे। द मोमेंट उन्होंने रेस में और वो कहीं और अपने माइंड को डाइवर्ट करे, वो पूरा प्लान यहाँ पर लिटरली इनके मिट्टी पलीत कर सकते हैं, इनको धराशायी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की। अगर यहाँ पर गैलेक्टिको वाली बकचोदी पेरेस नहीं करता, ठीक है, आई थिंक ऐसे ना वैसे जीत जाता। ये बात सही है कि भाई 65 और 35 से जीता है वो, तो अगर इतना सब करने के बाद और एक ऐसा ओपोनेंट जिसको सिर्फ 2 हफ्ते मिले हो वो फिर भी 35% वोट उठा लाया, तो मैं मान सकता था कि यहाँ पर ठीक है पेरेस की गद्दी को नुकसान होता और खतरे में भी आती। मे भी ऐसा होता कि 55-45 हो जाता, या फिर लिटरली 50 ऐसा हो, बहुत क्लोज आता, लेकिन फिर भी ऐसे ना वैसे पेरेस जीत ही जाता। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर पेरेस की गद्दी का नहीं है, सोल्यूशन मैड्रिड के ट्रॉफीलेस 2 सीजन का है। जोजे मोरिनो का आप लेके आए और अच्छा खासा है, 15 मिलियन में आया, ठीक है, आपने 20 मिलियन में अच्छी साइनिंग करी, डमफ्रीज के, आप कुनाते को लेकर आपने डिफेंस को रीइंफोर्स करा है, बट द फैक्ट कि आप यूलियन अल्वारेज पे जा रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो यूलियन अल्वारेज? आई थिंक अगर द फैक्ट कि अगर हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा दें, मैं सिर्फ इस चीज़ को रखूँ कि हमारे पास 2 प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही रॉक सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं, निको पाज और एंड्रिक। अगर जोजे मोरिनो इसको यूज़ कर सकता है तो 150 मिलियन क्यों आप यूलियन अल्वारेज पे खर्च कर रहे हो, जिसको प्राइमरीली यहाँ पर अल्टीमेटली रियल मैड्रिड का कभी खरीदने का प्लान ही नहीं था। ओलिसे की रिगार्डिंग अगेन, ओलिसे विटिनिया जाओ नेवेस सिंगल हैंडेडली मिनट के अंदर यहाँ पर रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगेन जैसा मैंने कहा कि अनटचेबल है। ओलिसे ऐसा प्लेयर है जो मार्केट में नहीं आएगा, ना आ जाएगा, ना 1-2 साल बाद आएगा ओलिसे, और ये बायर्न को भली भांति पता है, तो उनको पता है कि भाई अल्टीमेटली वो कुछ नहीं करेंगे, ओलिसे को नहीं जाने देंगे, और उनको पता है कि मूसियाला के बाद, या फिर अगर हम बात करें थॉमस मुलर या फिर लेवेंडोव्स्की के बाद, अब जाके मूसियाला, और यहाँ पर अल्टीमेटली ओलिसे एक ऐसा बंदा है
सुपर स्टारडम जिसके कहते हैं ना, कल्ट जो लेके आएगा। हैरी केन अगेन बढ़िया है, लुइस डियाज बढ़िया है, ताबड़तोड़ प्लेयर है, लेकिन कल्ट जिसकी बनेगी, जो फैन फॉलोइंग, जो आई बॉल्स लेके आएगा, ना ही सिर्फ यहाँ पर बायर्न के लिए बल्कि बुंदेसलीगा के लिए, दैट इज ओली से। तो ये प्लान जो रियल मैड्रिड का है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। अभी भी यहाँ पर आप डिफेंस में लेके आओ भाई, आप मिडफील्ड, आप जोसे मोरिन्यो को बैक करो। अरे अपना ही चल रहा है, अपना ले भैया, अब ले तो 2 जोड़ी कपड़े ले ले भैया, तो मिठाई ले ले, तो यू ले ले, अरे चल चल